हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए कुछ बेसिक चीज़ लेके आए हैं जो मेमोरी के जो प्रकार होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देंगे, जो आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। तो मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए हम बताते हैं कि जो मेमोरी होती है वो क्या है ना, दो प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी होती है या इसको मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है, और द्वितीयक मेमोरी होती है जो इसको सहायक मेमोरी भी बोला जाता है। तो जो मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आती हैं उसमें आपकी रैम और रोम मेमोरी आती है, यानी अस्थाई और स्थाई मेमोरी जिसको बोलते हैं। और जो सहायक मेमोरी होती हैं उसमें आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और मैग्नेटिक टैप और फ्लैश मेमोरी। ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। तो मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, जहाँ क्या होता है कि सूचना, डेटा, प्रोग्राम, प्रक्रिया के दौरान जो वो उपस्थित रहते हैं, है ना। जो प्रोग्राम प्रक्रिया होती है उसके दौरान उपस्थित रहती है। तो प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के अंदर रहती है तथा इसके डेटा और निर्देशन को सीपीयू के जरिए तीव्र उपयोग होता है इसका, क्योंकि यह मेमोरी डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट करती है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो सीमित होती है। यह मेमोरी जो क्या है कि सामान्यतः अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा तथा निर्देशन जो होते हैं वो कंप्यूटर में बंद होने पर मिट जाते हैं। जैसे कंप्यूटर हम बंद करेंगे वैसे ही इसका जो भी डाटा होगा वो हमारा सब मिट जाएगा। जैसे रजिस्टर हो गया, कैश हो गया, कैश मेमोरी हो गई, रैम यानी रैम और रोम मेमोरी। लेकिन क्या होता है, जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी में जो रोम मेमोरी होती है जिसको हम स्थाई मेमोरी कहते हैं। स्थाई मेमोरी कैसी होती है? ये मिटती नहीं है। जो एक क्या है कि ये जो रोम मेमोरी जो होती है वो हमेशा के लिए डेटा या प्रोग्राम स्टोर हो जाते हैं उसमें, वो ख़राब नहीं होती है। अतः कंप्यूटर बंद होने पर भी जो रोम होता है, रोम से डेटा नष्ट नहीं होता है ना। कहने का मतलब है कि नष्ट नहीं होगा। तो जो रैम है, यह मेमोरी कंप्यूटर की जो रैम मेमोरी होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह मेमोरी कंप्यूटर की अस्थाई, जो रैम मेमोरी होती है वो अस्थाई होती है, रोम मेमोरी होती है वो स्थाई होती है। तो यह मेमोरी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है। इसे कौन सी मेमोरी? जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसे जो है टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यह मेमोरी है। जब आप इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट देते हैं तो डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही ये लोड होता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या अनुदेश अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में जो स्टोर डेटा या सूचनाएं भी हुए मिट जाती हैं। क्यों मिट जाती हैं? क्योंकि ये मेमोरी कैसी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, इसलिए इसमें सूचनाएं मिट जाती हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तब ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है जिसको ओएस बोला जाता है, सबसे पहले मेन मेमोरी यानी कि रैम में ही लोड होता है। अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल या अन्य डिजिटल डिवाइस में जितनी ज़्यादा रैम होगी, आपका कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब आप बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी रैम और रोम की बात, यानी अस्थाई और स्थाई मेमोरी। यानी रैम जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। अब हम एस रैम और डी रैम को समझ लेते हैं
कि एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है। एस रैम उसे कहते हैं जिसमें डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः जिसकी वजह से यह डेटा को मेमोरी से अधिक समय तक रखता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि रिफ़्रेश बार बार नहीं करना पड़ता है, आवश्यकता नहीं होती उसको, और जिसकी वजह से डेटा की जो मेमोरी होती है वो अधिक समय तक उसमें बनी रहती है। इसकी गति डी रैम से अधिक होती है। समझ में आ गया? किसकी गति अधिक होती है? डी रैम से। एस रैम की गति जो है अधिक होती है, डी रैम की गति अधिक नहीं होती है। यानी डी रैम क्या होता है? रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम होता है। इसके डेटा को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, और एस रैम में बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा हमको, वो डी रैम में ही हमको रिफ़्रेश करना पड़ता है बार बार। समझ आया? तो डी रैम में क्या है, उसको बार बार रिफ़्रेश नहीं करेंगे, तथा इसके डेटा को बार बार रिफ़्रेश ना करने की ज़रूरत होती है। यह एक सेकंड में लगभग हज़ारों बार रिफ़्रेश होता है। बार बार रिफ़्रेश होने के कारण इसकी गति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और एस रैम में हमको रिफ़्रेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और इसमें वो बार बार रिफ़्रेश होता है, इसलिए उसकी गति कम हो जाती है डी रैम में। इसके बाद जो बात करेंगे हम, वो करेंगे अपनी कैश मेमोरी की, है ना। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी तथा सीपीयू के बीच स्थित होता है, अतः इसका उपयोग बार बार इस्तेमाल में आने वाले डेटा या कोई निर्देशन को संग्रहित करने में किया जाता है। यानी कैश मेमोरी में क्या होता है कि कोई भी प्राइमरी, जैसे कैश मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी या सीपीयू के बीच स्थित होता है। इसका उपयोग बार बार इस्तेमाल में आने वाला जो डेटा होता है, उसका निर्देशन होता है, को संग्रहित करने में किया जाता है। यह मेमोरी के कारण प्राइमरी मेमोरी तथा सीपीयू के बीच अवरोध गति दूर हो जाता है। जो अवरोध होता है उसकी गति दूर हो जाती है। यह स्पीड महंगा तथा छोटा स्टोरेज फॉर्म है, लेकिन सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर होती है। फिर तब कैश मेमोरी होती है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। फिर उसके बाद हमारी कैश मेमोरी होती है। ठीक है। तो जो अब इसमें बात करेंगे कि रोम क्या होता है। ये तो हमारी रैम की बात हो गई। रैम में हमारी जो मेमोरी बताई गई थी दो प्रकार की, एस रैम और डी रैम, है ना। उसी के अंतर्गत कैश मेमोरी भी आती है। इसके बाद हमारी रोम की बात कर लेते हैं। रोम में क्या है कि रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको हम स्थायी मेमोरी कहते हैं, है ना। ये रीड ओनली मेमोरी होती है। और रैम आपकी कौन सी हो गई? रैम होगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में ये एक स्थायी स्टोरेज मेमोरी होती है। इसका उपयोग इस्तेमाल करने में डेटा को स्थायी रूप से हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है ना। और कंप्यूटर का जो स्विच है, कंप्यूटर में जो स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर डेटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम स्थायी मेमोरी कहलाता है। रोम मेमोरी रोम की जो उपस्थिति होती है, वो डेटा जो निर्देशन होते हैं, जो प्रोग्राम, जो बायोस के नाम से जाना जाता है ना। तो ये क्या है ना, रोम भी क्या ना 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे रैम 2 प्रकार के थे, ऐसे ही रोम 3 प्रकार के हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? प्रोम। यह भी एक स्थायी मेमोरी है, तथा यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डेटा स्टोरेज करने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता है, और ना ही उसको परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें? प्रोम में। ई प्रोम क्या होता है? यह भी एक स्थायी मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा जो होता है वो डेटा और प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उसके द्वारा मिटाया जा सकता है, और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है। फिर हमारी तीसरी आती है ई प्रोम। यानी पहली हमारी प्रोम हो गई, दूसरी हमारी ई प्रोम हो गई, तीसरी हमारी ई प्रोम हो गई। यह भी एक स्थायी मेमोरी है, जिसमें क्या होता है कि मेमोरी से जो प्रोग्राम और डेटा की जो विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। यानी ई में किससे मिटाया जा सकता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा।
और इसमें किससे मिटाया जा सकता है, इसमें मिटाया जा सकता है तुम्हारा विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। ठीक है, आजकल सहायक मेमोरी के रूप में EEPROM का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। अतः ये क्या होती है, ये पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का एक अच्छा उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, और फ्लैश मेमोरी का अगर हम उदाहरण देखें तो जो है हमारा पेन ड्राइव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये हमारी प्राथमिक मेमोरी के बारे में बात हो गई। और द्वितीय मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो द्वितीयक मेमोरी में हमारी जो है, आपको हमने बताया था कि द्वितीयक मेमोरी में जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है, ऑप्टिकल डिस्क है, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें जो है इसमें भी आएंगी। जैसे है ना, DVD है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लैश मेमोरी है, ये सब इसमें आती हैं। तो इसके अंतर्गत हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा द्वितीयक मेमोरी में। यह मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इसको कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जाता है। द्वितीयक मेमोरी को कंप्यूटर का भाग नहीं है, उसको हम अलग से जोड़ते हैं। इसमें जो डेटा या अनुदेशों को स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें स्टोर डेटा नष्ट नहीं होता है। इसमें सेव फाइल या फोल्डर को ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में कभी भी खोलकर देखा जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी में इसमें क्या है कि कोई भी डेटा नष्ट नहीं होता है, इसमें कभी भी हम खोलकर उसको फोल्डर को देख सकते हैं। यह मेमोरी पोर्टेबल होता है, यानी इसे कहीं भी आसानी से लाया जा सकता है। मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं इसको। तो ये जो है पोर्टेबल होता है। तो इस मेमोरी के जो खास उदाहरण हैं, उदाहरण में जैसे हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, CD हो गई, DVD हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, पेन ड्राइव है, थंब ड्राइव है, और आपके मैग्नेटिक टेप हैं, फ्लैश मेमोरी है, ये सब इसके DVD है, ये सब इसके ही जो है आपके जो है उदाहरण हैं द्वितीयक मेमोरी के। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर रहा। तो इसमें ही इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी पाई जाती है। तो आपको पता चल गया कितनी प्रकार की पाई जाती है। 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कौन कौन सी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, उसके बारे में भी हमने आपको पूरा बताया। इसके बाद हमारी बात आती है कि जो है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है, तो ये क्या है, मेमोरी एक स्टोरेज है ना, तो इससे संबंधित है। रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी होती है। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।